वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कैलकुलस की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में रोल्स थ्योरम में होता क्या है आपको वो चीज़ बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि रोल्स थ्योरम में करना क्या है। मतलब एक बार आपको लेमन लैंग्वेज में आपको समझ आएगी रोल्स थ्योरम क्या है, उसके बाद उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सब के सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है। तो देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, रोल्स थ्योरम ये कहती है अगर मान लो मैं यहाँ से कोई कर्व बना रहा हूँ, ठीक है, कर्व ऐसे बनानी है कि मुझे पेन को उठाना नहीं है। ठीक है, मुझे पेन को उठाना नहीं है, मतलब पेन को ऐसे दबाकर ही पूरा चलना है, स्मूथ होनी चाहिए कर्व। अगर मान लो मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, सपोज मैंने यहाँ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, इसको जिस तरह से ऐसे घुमा फिरा के लास्ट में मेरे को इस हाइट पर ही लेकर आना है। देखो यहाँ पर ये वाली हाइट थी, इसी हाइट पर लेकर आ गया। ठीक है, सपोज़ ये हाइट आपकी h है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या किया मैंने, मेरे पास ये एक्स एक्सिस थी, ये मेरे वाई एक्सिस थी, मैंने यहाँ से कर्व बनाना शुरू करा ऊपर नीचे। बट एक बात का ध्यान रखा क्या, कि मेरा पेन नहीं उठना चाहिए। ठीक है, पेन नहीं उठना चाहिए, बस मैं ऐसे कर्व बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने जिस हाइट से स्टार्ट किया ना उसी हाइट पर मैंने इसको एंड कर दिया। सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट अगर आपका बी है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बिकम एफ ए। अगर सपोज ये कर्व मेरी एफ है और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये बी है, ये मेरा एफ बी हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि मेरा जो ये एफ ए जो है ना इज इक्वल टू एफ बी है। ठीक है, ये तो हाइपोथेसिस है। दोबारा बता रहा हूँ क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने कर्व बनानी स्टार्ट करी, पेन को नहीं उठाना, और जिस हाइट से मैंने स्टार्ट करी उसी हाइट में मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम ये कहती है एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उस पर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ ना, ये टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, इस वाली कर्व में देखो आपको और पॉइंट भी मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट मिल गया, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ, ये टेंजेंट इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आएगी। ठीक है, एक और पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये सपोज ये वाला पॉइंट सपोज मेरा C1 हो गया, ये वाला पॉइंट सपोज मेरा C2 हो गया, और एक ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे C3 हो गया। यहाँ पर भी जब मैं टेंजेंट खींचूंगा ये टेंजेंट मेरी एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में यही है रोल्स थ्योरम। अब इसको मैथमेटिकल वे में लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, वो बात की बात है। आपको बस ये ध्यान रखना है एटलीस्ट आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए। इस वाली कर्व में मुझे 3 पॉइंट मिल गए। मान लो कि मेरी कर्व ऐसी होती, सपोज मान लो सपोज मेरे पास ये है, मैं यहाँ से कर्व बना रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट कर इधर ही ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, इसी हाइट, मतलब मैंने ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, तो यहाँ पर भी देखो मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा ना तो ये टेंजेंट आपकी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। दिस इज़ योर रोल्स थ्योरम। अब हम इसको मैथमेटिकल वे में देखेंगे कि इसी चीज़ को मैथमेटिकल वे पे लिख रहे होगे और इसी चीज़ के हम क्वेश्चंस कर रहे होगे, बट दिमाग में तो आपके बैठ गया ना। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना कि आप यहाँ एक पॉइंट से अगर मैं कर्व बनाना स्टार्ट करूँ, ठीक है, ऊपर नीचे पेन को स्मूथ रख रहा हूँ और उसी पॉइंट पर उसी हाइट पर दोबारा वहीं पर ही आ जाऊँ, तो ऐसे तो पॉइंट मिलेंगे जो पैरेलल टू एक्सिस के आपके कर्व होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल वे में देखते हैं कि मैथमेटिकल वे में ये क्या कहता है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव का फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वो जरूर देखना। मैं उसको एक शॉर्ट समरी में अगर बताऊं तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास कोई ये कर्व है, सपोज ये मेरे पास कर्व एफ है, ठीक है, और सपोज ये मेरा एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, मेरा ये पॉइंट मेरा एफ सी बन जाएगा। ठीक है, एफ डैश एट सी का मतलब क्या है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि सी पॉइंट पर जो ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, सी कोमा एफ सी बनेगा ये आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ ना, इस टेंजेंट के स्लोप को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, मतलब कि एक फंक्शन मेरा f है, f का डेरिवेटिव एट पॉइंट c पर, मतलब क्या होता है, c पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं उस टेंजेंट के स्लोप को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियोस में बताई हुई है, आप वो वीडियोस जरूर देखो। इसको देखने से पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
दूसरी बात, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप भी मैंने वहाँ पे बताया, स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस, उतार या चढ़ाव। मतलब कि जैसे मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूँ तो मेरा स्लोप मेरा कितना है, यहाँ पे स्लोप मेरा 0 है, स्लोप मेरा भी 0 है, ठीक है। बट मैं ऐसे ना करके मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, ऐसे चढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरा स्लोप आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं चढ़ाई ना करके ढलाई कर रहा हूँ, ऐसे उतार है, तो ये मेरा जो स्लोप होगा वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई है। बैक टू रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में आते हैं, रोल्स थ्योरम पे कह रहा है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। तो देखो, उसी जो हमने अभी फिगर से हमने समझा था उसको मैथमेटिकल वे पे लिख रही है। क्या लिख रही है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग। एफ मान लो एक ए बी टू आर एक फंक्शन है, ए बी एक इंटरवल है, एफ आपका डोमेन ये है, कोडोमेन आपका ये है, एक फंक्शन है जो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है, एफ इज कंटिन्यूस होना क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, मतलब कि आपका जो कर्व होना चाहिए वो आपका स्मूथ होना चाहिए इस इंटरवल पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब वहाँ पे कोई शार्प एजेस नहीं आएगी, मतलब कि आपकी कर्व जो होगी वो पूरी की पूरी स्मूथ होगी, इस टाइप की नहीं होगी। जैसे अगर मान लो इस टाइप को, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कर्व आपकी डिफरेंशिएबल होगी, और जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो तो आपके कंटिन्यूस होते ही होते हैं, ठीक है, ओके। एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो, एफ का फंक्शन आपका ए बी टू आर पे डिफाइन कर रहा है ना, मतलब एंड पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू सेम देगा, मतलब कि एंड पॉइंट्स में जो एफ ए आया और जो आपका एफ बी आया वो आपका सेम आना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वही चीज़ कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको कर्व की फॉर्म में लिखूं कि एफ आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। कोई ऐसे कर्व खींचता हूं जो ये तीनों को सेटिस्फाई करे। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये करके सपोज ये कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपका सपोज ए है, ये आपका सपोज बी है, ठीक है, तो मेरा एफ ए ये हो जाएगा, दिस इज योर एफ ए बन जाएगा मेरा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो मैंने कर्व ही ऐसे बनाई है जिसमें एफ ए एफ बी के बराबर है, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व है आपकी। तो ये कहता है एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो आपकी 0 होगी, मतलब उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो आपका 0 होगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो मतलब कि यह पॉइंट मुझे यहाँ पे सी मिल गया कि इस पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूंगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना है आपका, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कि जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वही आपका इसका स्लोप होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, एक्स एक्सिस तो सपाट होती है, उसका स्लोप आपका 0 होता है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो समझ आ गया, उसी को जो हमने अभी पढ़ा था ना उसको हमने मैथमेटिकल वे में लिख लिया, एक अच्छे तरीके में लिख लिया, उसको मैथमेटिक्स के सेंस में लिख दिया है वही चीज़। मतलब कि इसको हमने मैथमेटिक एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, स्लोप, मतलब कि जो एफ कर्व होगी ना, एफ कर्व की एफ पॉइंट सी पर जो उसका स्लोप होगा उसको हम एफ डैश सी बोलते हैं। मतलब कि या मेरी एफ कर्व है, ये सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा एफ सी बन जाएगा। एफ सी पॉइंट पर मेरी जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो ये आपका एफ डैश सी होता है। तो ये कह रहा है वो एफ डैश सी आपका 0 होगा, मतलब कि एफ डैश सी 0 होगा, मतलब कि ये चीज़, मतलब इसका स्लोप आपकी एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो मतलब दोनों का स्लोप कितना होगा 0। तो उसको हमने मैथमेटिकल वे में लिख दिया। अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें एग्जाम में कैसे इसको टैकल करना है। आई होप कि आपको ये रोल्स थ्योरम तो पूरी पहले में ही समझ आ गई होगी, इसको हमने मैथमेटिकल वे में लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसका ना सेकंड वर्जन, कुछ बुक्स में एक वर्जन लिखा होता है, बुक्स में दूसरी वर्जन, मतलब कि एक होता है ना, है वही चीज़, उसको दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया। देखो इसको भी पढ़ लेते हैं। एफ ए टू ए प्लस एच आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर ए बी ना लेकर ना, ए बी इंटरवल ना लेकर यहाँ पे ए से ए प्लस एच लिख दिया, मतलब बी आपका ए प्लस एच, तो कोई डिफरेंस तो है नहीं। वही चीज़ लिखी, एफ इज कंटिन्यूस होना क्लोज इंटरवल इतना, इसको एक तरह से बी माना हुआ है, बी को इन्होंने ए प्लस एच लिख दिया, वही चीज़ है। एफ इज डिफरेंशिएबल होना ओपन इंटरवल ए बी, वो भी वही चीज़ है, ठीक है। एंड पॉइंट पर भी सेम आ रहा है वही चीज़, ठीक है। मतलब वही वाली थ्योरम को हमने दूसरे वर्ड्स में लिख दिया। कुछ बुक्स में ये वाला वर्जन यूज़ करते हैं, तो मैं अभी ये भी बता देता हूँ। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट थीटा बिटवीन 0 और 1। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट देखोगे वही सेंस बन रहा है। एक थीटा मिल जाएगा 0 1 के बीच में कि एफ ए प्लस थीटा इज आपका 0 होना चाहिए। देखो उस वाले वर्जन में क्या होता था, एक पॉइंट आपको सी मिलता था, किसके अंदर मिलता था, ओपन इंटरवल ए बी पे, कि एफ डैश सी जो होता था आपका 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी की जगह ए से ए प्लस एच है, तो यहाँ ये कह रहा है कि आपको सी नहीं कह रहा है, थीटा मिलेगा 0 to 1 में, ठीक है भाई। 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 में थीटा मिलेगा, सच दैट
एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये, क्योंकि ये एच, ये थीटा जो है, ये थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है, तो ए प्लस थीटा एच किसके बीच में आएगा? ए प्लस थीटा एच ए से बड़ा होगा, ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच, मतलब ए और ए प्लस एच के बीच में ही आने वाला ये थीटा। और सी जो हम लेते थे वो भी हमारा ऐसे ही होता था, सी भी ए बी के बीच में आता था, तो मतलब कि ये वही चीज़ है, ध्यान से देखो, उसको दूसरे वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। कुछ बुक्स ये वाला फॉलो करती हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो हमने पहले में ही पढ़ लिया था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, तो हमने वो देख ही लिया। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि इफ़ लेट द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, मतलब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा सी एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि वही चीज़ है, ये आपका एक्स है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होकर अगर यहीं पर ही हमारा खत्म होता है, तो एक पॉइंट मुझे सी मिल जाएगा कि सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी, मतलब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन में हमारे ये होगा, हमें एक फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा, हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। तो इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। पहली बात, रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस जो है तीनों, वो आपको सेटिस्फाई करवानी है। उसके बाद वो जो सी पॉइंट होता है ना, वो सी पॉइंट आपको निकाल कर दिखाना है एग्जाम में। कैसे निकालना है, एक चीज़ करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हम करते हैं वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस, ये हमारे फंक्शन दिया गया इन द इंटरवल 2 to 4 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट, रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन क्या होती है, एफ मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ मेरा ए बी इंटरवल आपका 2 to 4 है। ऑब्वियसली बात है, देखो एफ आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल मतलब कि एक्स की पावर में है, तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन आपके कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं ऑल ओवर आर पे, ठीक है। तो एफ जो है आपका कंटिन्यूस ऑन पूरे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस है, तो 2 to 4 में तो होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एफ आपका डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 4। ओपन इंटरवल का ये भी सिंबल होता है, चाहे आप राउंड ब्रैकेट लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात सेम ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपका एंड पॉइंट पर सेम होना चाहिए, मतलब F2 F4 के बराबर होना चाहिए। वो हम चेक करते हैं, पहले हम F2 कैलकुलेट करते हैं। F2 क्या होगा, यहाँ पे 2 डालूंगा, कितना है यहाँ पे 4 - 12 + 8, ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे F4 पे कैलकुलेशन करनी है। F4 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, F4 कितना होगा यहाँ पे 16 - 24 + 8, ठीक है। तो 16 + 8 कितना होगा 24, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये मतलब कि यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट पर F2 = F4 के मेरे बराबर आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, मुझे एक पॉइंट C मिलेगा बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C मिलेगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4 में, सच डैट F' आपका 0 होगा। ये रोल्स थ्योरम कहती है। अब मुझे एग्जाम में ना ये C पॉइंट निकाल कर, जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा ना, वो मुझे निकाल कर भी दिखाना है, ठीक है। तो वो निकल जाएगा। क्या करना है, ये कंडीशन आपको मिल गई ना, बस इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मुझे F' लिखना है, तो पहले Fx है तो F' तो निकाल ही लूँगा मैं। F' कितना आएगा, F' जो मेरा बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करो, 2x - 6, तो F' कितना हो जाएगा मेरा, F' हो जाएगा 2c - 6 = 0 बाय रोल्स थ्योरम। तो ये 0 के बराबर है, यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। तो c कितना हो जाएगा 6 = 6/2 मतलब 3। दिस सिंप्लाइज c = 3 है, और 3 क्या आपका उस इंटरवल के बीच में आ रहा है 2 to 4 में, यस आ रहा है 2 to 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर f मेरी सारी तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सर्टिफाई कर रहा है 2 to 4 में, तो मुझे एक 3 पॉइंट मिल गया 2 to 4 के बीच में, कि उसमें जो F' जो होगा वो आपका 0 होगा। आप चेक भी कर सकते हो कि F' में डालूंगा तो ये मेरा 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। F' डालूंगा कितना, 6 - 6 0। यही करना है। एग्जाम में क्या होगा, आपको ये फंक्शन अलग दिया हो सकता है और ये इंटरवल अलग दिया हो सकता है, बाकी करने का प्रोसेस सेम है। आपको वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस, ओके। पहली कंडीशन f आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो सब के सब कंटिन्यूस भी होते हैं, वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं ओवर द रियल नंबर, ठीक है। तो आपका f जो है आपका कंटिन्यूस ऑन -π to π, ठीक है। सेकेंड f आपका डिफरेंशिएबल भी है, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -π to π, ठीक है।
थर्ड पॉइंट एंड पॉइंट पर सेम होना चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस पाई निकालता हूँ पहले मैं। एफ ऑफ माइनस पाई कितना होगा, साइन माइनस पाई, साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एफ पाई निकाल दूँ मैं, मतलब कि साइन पाई, साइन एन पाई 0 होता है तो 0 हो गया, तो यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट पे भी इक्वल मिल गया, एफ माइनस पाई इज इक्वल टू एफ पाई। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं, एक मुझे पॉइंट सी मिलेगा बिटवीन माइनस पाई टू पाई सच दैट एफ डैश सी आपका 0 होगा, तो सी पॉइंट को निकालना है। तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश सी, एफ एक्स कितना है आपका, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, कोस एक्स, सो एफ डैश सी कितना हो जाएगा मेरा, कोस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब कोस सी आपका 0 है तो सी कितना होगा मेरा, सी मेरा पाई बाई 2, वैसे तो क्योंकि ये आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस 4 पाई, ये सारे के सारे में सेम ही वैल्यू देगा, बट मुझे माइनस पाई और पाई के बीच में चाहिए, तो सी आपका पाई बाई 2 आ गया। और मुझे एक और पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, 2 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को, बिलोंग्स टू किस में मिल रहे हैं, माइनस पाई से पाई में, माइनस पाई टू पाई में, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। देखो रोल्स थ्योरम ये कहता है एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा सी कि एफ डैश सी आपका 0 होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक का मतलब कि एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट कम से कम एक तो जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिल गए एफ डैश सी, तो सी की वैल्यू आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो उसमें, क्योंकि दोनों के दोनों आपका इसी इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। अब ये फंक्शन है मेरे पास, ये वो है, वो ही प्रोसेस करना है। एफ क्या है, पहली बात पॉलिनोमियल है तो एफ आपका कंटिन्यूस होगा, एफ इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल कितना है, -2 से 2 पे। पॉलिनोमियल फंक्शन आगे के सारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स की पावर n में कोई फंक्शन हो और n आपका इंटीजर हो, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ आपका डिफरेंशिएबल पूरे r पर डिफरेंशिएबल है तो -2 से 2 में भी डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड पॉइंट मुझे चेक करना है एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम दे रहा है कि नहीं दे रहा। एफ ऑफ -2 फाइंड करता हूँ मैं, -2 कितना होगा, 2 4 8 -8 -2 डालूंगा तो +8 माइनस प्लस हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। F2 निकालता हूँ मैं, F2 निकालूंगा कितना होगा, 4 8 -8 0, तो एंड पॉइंट पर भी आपका सेम आ रहा है, मतलब कि मेरा f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 मेरा ये आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब बाय रोल्स थ्योरम से क्या होगा, रोल्स थ्योरम में मुझे एक c मिल जाएगा पॉइंट -2 से 2 के बीच में कि मेरा एफ डैश सी जो होगा वो आपका 0 होगा। अब मुझे इस सी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं, यहाँ पे इसके आगे करता हूँ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना होगा यहाँ पे मेरा 3x² - 4, ठीक है। एफ डैश सी कितना हो जाएगा मेरा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c² - 4 इज इक्वल टू, उसको 0 के इक्वल पुट करना है बाय रोल्स थ्योरम से। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो c² कितना होगा 4/3, दिस इम्प्लाइज c कितना हो जाएगा मेरा 2/√3। अब 2/√3 जो होता है वो -2 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, और सॉरी प्लस माइनस आ जाएगा ये दोनों के दोनों आपके बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में कर रहे हैं। तो आपकी c की वैल्यू या 2/√3 ले लो या -2/√3 ले लो, कोई भी ले सकते हो। रोल्स थ्योरम कहते हैं एटलीस्ट एक पॉइंट मिलना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक पॉइंट तो दिखाना ही है, चाहे तो आप दोनों दिखा दो। नेक्स्ट देखते हैं वेरीफाई द रोल्स थ्योरम दिस। अब देखो ये भी सेम ही है, ये फंक्शन दिया गया है, ये आपका इंटरवल गिवन है और m और n जो है यहाँ पर मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वे में लिखा हुआ है और करने का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो पहला हम करते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये पूरा का पूरा m और n इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो f जो है आपका कंटिन्यूस है, इंटरवल कौन सा आपका a b, ठीक है। दूसरा f आपका डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल a b पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट पर सेम होना चाहिए, तो पहले एफ ए निकालता हूँ मैं। एफ ए अगर मैं यहाँ पर ए पुट करूँगा तो ए माइनस से 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको मैं अगर बी पुट करता हूँ तो बी माइनस से तो बी माइनस बी 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। बाय रोल्स थ्योरम मुझे पॉइंट सी मिलेगा, वो पॉइंट सी निकाल के दिखाना है। बाय रोल्स थ्योरम एक पॉइंट मुझे सी मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी पे, सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स
क्या होगा, एक फंक्शन आपका ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले मैं इसको x माइनस ए को ऐसे लिखता हूँ, x माइनस ए एम को ऐसे लिखता हूँ, और इसको कितना होगा यहाँ पे n x माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस, अब इसको ऐसे लिख देता हूँ x माइनस बी की पावर n, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे m x माइनस ए की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस बी की पावर n माइनस 1 और x माइनस ए की पावर m माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये कॉमन लूँगा तो x माइनस ये m माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर m था, यहाँ m माइनस 1 कॉमन लिया, तो एक मेरा बचेगा, इधर क्या आएगा मेरा x माइनस ए बचेगा, और यहाँ पर मुझे n मिलेगा। x माइनस बी n माइनस 1 तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को यही मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने x माइनस ए की पावर m माइनस 1 तो ये कॉमन ले ही लिया, यहाँ पर x माइनस बी की पावर n था, या n माइनस 1 को कॉमन लिया है, एक को छोड़ दिया, तो वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस बी बच जाएगा और यहाँ पर m बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा f डैश x आ गया, दिस इज माई f डैश x। अब मेरा क्या है, f डैश c आपका 0 के इक्वल पुट करना है, तो f डैश c कितना होगा आपका, f डैश c यहाँ पे x का c पुट करता हूँ, तो c माइनस ए की पावर m माइनस 1 c माइनस बी की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए n प्लस c माइनस बी m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस पूरे फंक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर मैं 0 से पुट करूँ, इक्वल करूँ, तो देखो ये ये किसके बराबर है, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक तो ये फंक्शन का प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट मेरा ये हो जाएगा। अब मैं इसको जब मैं 0 पुट करूँ, या तो मेरा ये 0 होगा, जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, या तो मेरा ये 0 होगा, या मेरा ये 0 होगा, या मेरा ये 0 होगा, तभी है ना। देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, तीसरा प्रोडक्ट ये रहा। ठीक है, अब देखो मेरे को रोल्स थ्योरम कहती है जो पॉइंट C मिलता है ना, वो इस A और B के बीच में मिलता है, मतलब A से बड़ा होगा, C लेस देन B होगा। ठीक है, तो मेरे को अगर ये चीज़ 0 होगी तो यहाँ पे C मेरा A हो जाएगा, वो तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि C मेरा A नहीं होना चाहिए, C A B के बीच में होना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ 0 हुआ तो C मेरा B हो जाएगा, बट C मेरा B भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 पुट करता हूँ मैं, C माइनस ए एन प्लस C माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सी एन माइनस ए एन प्लस सी एम माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसमें उसमें से C कॉमन ले लेता हूँ, n प्लस एम, और ये कितना हो जाएगा, इनको ऊपर उधर लेकर जाता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे बी एम प्लस ए एन। तो दिस इम्प्लाइज C कितना हो गया आपका बी एम प्लस ए एन डिवाइड बाय एम प्लस एन। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका ए बी के बीच में आएगा। क्यों आएगा ये आपको कमेंट में करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये वाला पॉइंट ए बी के बीच में आएगा क्योंकि ये यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो सेक्शन फॉर्मूला करते थे ना आपका बी एम प्लस ई एन अपॉन एम प्लस एन, वो आपका इसी में या इधर इधर कहीं ना कहीं एम और एन पर डिपेंड करता है, बट ये वाला पॉइंट इसके बीच में ही आता है सेक्शन फॉर्मूले से। आपको कमेंट में डालना है पूरा एक्सप्लेनेशन इसका कि ये इसमें क्यों आएगा। ठीक है, वही सी चाहिए था, यहाँ पे सी आ गया। तो आई होप कि रोल्स थ्योरम आपको समझ आ गई है। अब रोल्स थ्योरम आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।